From our archives, the Billy Graham Classics. आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लूका के सुसमाचार के 19वें अध्याय को खोलें। यीशु इस समय यरीहो से होकर जा रहे हैं और एक अंधा व्यक्ति चिल्लाकर कहता है, यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। और यीशु ने उसे छू लिया और वह चंगा हो गया। और अब वह यरीहो के बीच से होकर गुजर रहे हैं और इसी समय एक और घटना घटित होती है। और यीशु यरीहो में प्रवेश किए और वहां से होकर जा रहे थे। और देखो, वहां जक्कई नामक एक व्यक्ति था जो महसूल लेने वालों का प्रधान था और वह बहुत धनी था। और वह यीशु को देखने की कोशिश कर रहा था कि वह कौन है, पर भीड़ के कारण नहीं देख सका क्योंकि वह कद में छोटा था। तब वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे देख सके, क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाले थे। और जब यीशु उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने ऊपर देखा और उससे कहा, जक्कई, जल्दी नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर पर रहना आवश्यक है। तब वह जल्दी से नीचे उतरा और उसे आनंद पूर्वक ग्रहण किया। जब उन्होंने यह देखा तो वे सब कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, यह एक पापी व्यक्ति के घर ठहरने गया है। तब जक्कई खड़ा हुआ और प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे रहा हूं, और यदि मैंने किसी से किसी भी प्रकार की ठगी की है तो मैं उसे चौगुना लौटाऊंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र आया है जो खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। मनुष्य का पुत्र आया है जो खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। और यहां हजारों लोग हैं जो खोए हुए हैं। आप अपने माता पिता से नहीं खोए हैं, न ही अपने मित्रों से, बल्कि आप परमेश्वर से खोए हुए हैं। आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं और यीशु आपको खोजने आए हैं। जैसे उन्होंने जक्कई को खोजा, वैसे ही वह आपको भी ढूंढ रहे हैं। अब देखिए, जक्कई एक महसूल लेने वाला था। इसका मतलब है कि वह रोम सरकार के लिए कर वसूल करता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन समाज में नापसंद किया जाता था। लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वह एक विदेशी शक्ति के लिए कर इकट्ठा करता था जो उन्हें शासित कर रही थी। यदि यीशु ने जनमत को ध्यान में रखा होता तो उन्होंने कभी जक्कई की ओर ध्यान भी नहीं दिया होता। लेकिन यीशु कभी जनमत की परवाह नहीं करते थे। शास्त्र कहते हैं कि हर अवसर पर यीशु ने अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं बनाई। मैं कल्पना कर सकता हूं कि महीनों से किसी ने भी स्वेच्छा से जक्कई के घर में कदम नहीं रखा था। वह धनवान तो था, लेकिन अकेला था, घृणित था और पूरे नगर में लगभग हर किसी से बचा हुआ था। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे काबू में कर रही थी। वह यीशु को देखना चाहता था। संभवतः उसने यीशु के बारे में सुना होगा और उसने लोगों को यीशु को कई नामों से बुलाते हुए सुना होगा। कुछ लोगों ने यीशु को शैतान कहा, कुछ ने उन्हें कट्टरपंथी कहा, कुछ ने उन्हें निंदक कहा, कुछ ने उन्हें विधर्मी कहा, कुछ ने उन्हें नब्बी कहा, कुछ ने उन्हें छलिया कहा, और कई लोगों ने कहा कि वे वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं। तो स्वाभाविक रूप से जक्कई में यीशु को देखने की जबरदस्त उत्सुकता थी। लेकिन देखिए, यीशु को देखने के लिए उसके सामने कई बाधाएं थीं। भीड़ का दबाव, एक बड़ी भीड़ थी और वह छोटा कद का व्यक्ति था, और उस भीड़ को चीरकर आगे बढ़ना लगभग असंभव था, क्योंकि हर कोई यीशु के पास जाना चाहता था। और कई लोग यीशु को जानना चाहते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं, उन्हें अपने हृदय में ग्रहण करना चाहते हैं और उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वे कई बाधाओं का सामना कर रहे हैं। वे बाधाएं क्या हैं? आइए उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करें। पहली बाधा है अहंकार। बाइबल सिखाती है कि अहंकार बहुत से लोगों को मसीह के पास आने से रोकता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर अहंकारी का विरोध करता है, लेकिन दीन लोगों को अनुग्रह देता है। बाइबल यह भी कहती है, यदि कोई अपने आप को इस संसार में बुद्धिमान समझता है तो उसे मूर्ख बनना चाहिए कि वह वास्तव में बुद्धिमान बन सके। यीशु ने कहा कि हमें छोटे बच्चों के समान बनना चाहिए यदि हमें परिवर्तित होना है। दूसरी बाधा है मूर्ति पूजा। बाइबल में मूर्ति पूजा बार बार एक बड़े पाप के रूप में वर्णित की गई है जो लोगों को परमेश्वर से दूर करता है। आज की दुनिया में हमारी मूर्ति पूजा अद्वितीय है क्योंकि हम स्वयं की आराधना करते हैं। हम मनुष्य की आराधना करते हैं। हम उन चीजों की पूजा करते हैं
जिन्हें हमने अपने हाथों से बनाया है, चाहे वह टेलीविजन हो, नई कार हो या धन दौलत। ये सभी चीजें हमारे लिए देवता बन गई हैं। तीसरी बाधा है सांसारिकता। बाइबल कहती है, यदि कोई व्यक्ति समस्त संसार को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो दे तो उसे क्या लाभ होगा। यीशु ने कहा कि यदि आप समस्त संसार का सारा तेल, सारा सोना, सारे हीरे और सारी संपत्ति प्राप्त कर लें और फिर भी अपनी आत्मा खो दें तो वह किसी काम की नहीं होगी। फिर एक और बाधा है गुप्त पाप। बाइबल कहती है, हे प्रभु, मुझे मेरे गुप्त पापों से शुद्ध कर। आप अपने पापों को दूसरों से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं। अब हमने बाधाओं को देखा, अब यीशु की ओर देखें। यह एक व्यक्तिगत बुलावा है। यीशु जक्कई की ओर देखते हैं और उसे नाम से पुकारते हैं। वह कहते हैं, जक्कई, जल्दी नीचे आ। यह सुनकर वह चौंक गया होगा कि भीड़ में सबसे अधिक घृणित व्यक्ति का नाम स्वयं यीशु ने लिया। यीशु आज भी आपको नाम से बुला रहे हैं। क्या आप उनका उत्तर देंगे? इस संसार का थोड़ा सा हिस्सा। लेकिन यीशु ने कहा, मान लीजिए कि आपको मध्य पूर्व का सारा तेल, दक्षिण अफ्रीका का सारा सोना, हॉलैंड के सारे हीरे और पूरी दुनिया की सारी दौलत मिल जाए। आपके पास सब कुछ हो, संगीत, संस्कृति, दर्शन, मनोविज्ञान, सब कुछ। लेकिन यदि आप अपनी आत्मा खो दें तो क्या यह इसके लायक होगा? फिर भी आप अपनी आत्मा को इसके सिर्फ थोड़े से हिस्से के लिए खो रहे हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आपको पैसे नहीं रखने चाहिए। बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ने किसी धनवान व्यक्ति की निंदा नहीं की है, जब तक कि वह उसका गलत उपयोग न करे या उसे गलत तरीके से न प्राप्त करे, तब वह निंदा के योग्य है। लेकिन बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई भी संसार का मित्र बनना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। अब यह संसार शब्द क्या मतलब रखता है? यह कॉस्मोस है, जिसका अर्थ है एक ऐसी संसार व्यवस्था जो बुराई से शासित होती है। यह उस संसार व्यवस्था का वह दुष्ट हिस्सा है जिसमें हम जीते हैं। उससे मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करना है। और परमेश्वर कहते हैं, उनके बीच से बाहर आओ और अलग हो जाओ। प्रभु कहते हैं, और अशुद्ध वस्तु को न छुओ। नए नियम में सांसारिकता का अर्थ था कि लोग अपने सामाजिक परिवेश के साथ कैसे जुड़े हुए थे। हमें संसार की बुराइयों से अलग रहना है। अब शायद आपने कुछ महीने पहले टेलीविजन पर उन विशाल चित्रों को देखा होगा जहां लगभग 40 व्हेल मछलियों ने किसी अज्ञात जैविक कारण से समुद्र तट पर आकर दम तोड़ दिया। उन्होंने अपने जीवन के पर्यावरण को मृत्यु के लिए छोड़ दिया और मर गए। और आप में से कई लोगों ने पवित्र शास्त्रों में जीने और ईश्वर के लिए जीने के पर्यावरण को छोड़ दिया है और संसार में चले गए हैं, और आपकी आत्मा ईश्वर के प्रति मृत हो गई है। यह स्कैंडिनेविया में पाए जाने वाले लेमिंग की तरह है। वे एक साथ इकट्ठे होते हैं और किसी अज्ञात कारण से समुद्र में चलकर मर जाते हैं। आप जानबूझकर अपनी आत्मिक मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। आप अपनी अनंत मृत्यु को बढ़ावा देते हैं जब आप अपने चारों ओर की दुनिया की बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं और आपके चारों ओर की दुनिया आपको अपने सांचे में ढाल लेती है, और यह आपको यीशु मसीह के पास आने में बाधा बन जाती है। क्योंकि बाइबल कहती है कि आपको संसार की गलत चीजों को छोड़ना होगा। वासना, लालच, घृणा, पक्षपात और भौतिकवाद का वह हिस्सा जो गलत है, आपको उससे मुड़ना होगा जब आप मसीह के पास आते हैं। और यही कारण है कि आधुनिक युग में मसीह का अनुसरण करना इतना कठिन है। मसीही बनना आसान नहीं है। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि आधुनिक अमेरिका या आधुनिक पश्चिमी दुनिया में मसीही होना कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि किसी अन्य भाग में, जैसे कि पूर्व के कुछ हिस्सों में, आपको वास्तव में मसीह के लिए खड़ा होना पड़ता है और आपको कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन एक देश में जहां कोई कष्ट नहीं है और कोई शारीरिक उत्पीड़न नहीं है, वहां सिर्फ बहाव के साथ बहना आसान है, वास्तव में मसीह को जाने बिना। अपने आप को मसीही कहना, लेकिन वास्तव में एक सच्चे नए नियम के मसीही ना होना। और ऐसे हजारों लोग हैं जो पूरी जिंदगी चर्च जाते रहे हैं, बपतिस्मा लिया, पुष्टि कराई, लेकिन फिर भी मसीह को नहीं जानते। और फिर एक और बाधा है गुप्त पाप। बाइबल कहती है कि भजन संहिता के लेखक ने प्रार्थना की, मुझे मेरे गुप्त पापों से शुद्ध कर
और पौलुस ने रोमियो को लिखा, जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के गुप्त विचारों का न्याय करेगा, आप परमेश्वर से कोई रहस्य छुपा नहीं सकते। आपके मित्र कुछ भी नहीं जानते, आपके परिवार को भी कुछ पता नहीं हो सकता, लेकिन आप जानते हैं और परमेश्वर आपसे उनके बारे में बात कर रहे हैं। यह उसी तरह है जैसे टेलीविजन पर दिखाया जाने वाला इनक्रेडिबल हल्क। मुझे लगता है कि मैंने इसे 1 या 2 बार देखा है, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा है, और अगर मैं इसे सही तरीके से समझता हूं तो वह हमेशा अपने अंदर छिपे व्यक्ति से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। व्यक्ति उसके अंदर हमेशा रहता है, और शायद आप अपने दिल में छिपे हुए व्यक्ति और अपने गुप्त पापों से लड़ रहे हैं। आज रात उन्हें मसीह के सामने स्वीकार करें, क्रूस के पास आएं और अपने दिल के वे रहस्य उनके सामने रखें और कहें, प्रभु ये रहे, मैं समर्पण करता हूं। और फिर आत्म धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस, एक और चीज है जो लोगों को मसीह से दूर रखती है। बाइबल कहती है, एक पीढ़ी है जो अपनी ही नजरों में शुद्ध है, लेकिन वे अपनी मलिनता से धोए नहीं गए हैं। हम अपनी ही नजरों में शुद्ध हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं कि हम अच्छे हैं जब वास्तव में हम बुरे हैं, कहते हैं कि हम अच्छे हैं जब वास्तव में हम पाप कर रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। यह हमें मसीह से दूर रखता है, आत्मधार्मिकता। अब हमने बाधाओं को देख लिया है, आइए यीशु की ओर देखें। यह एक व्यक्तिगत बुलावा है। यीशु जक्कई की ओर मुड़ते हैं और उसे उसके नाम से बुलाते हैं। वह जक्कई को पेड़ पर देखते हैं। आप जानते हैं कि जक्कई एक गूलर, सिकमोर के पेड़ पर चढ़ गया था और एक डाल पर बैठकर यीशु को देख रहा था। और अचानक शहर का सबसे अलोकप्रिय व्यक्ति, सबसे नफरत किया जाने वाला व्यक्ति, सबसे पापी व्यक्ति यीशु नामक महान नबी से अपना नाम पुकारा हुआ सुनता है। और यीशु कहते हैं, जक्कई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना चौंक गया होगा कि पूरी भीड़ और उन धार्मिक नेताओं के बीच वह शहर का सबसे बड़ा पापी उसके नाम से बुलाया गया। बाइबल कहती है कि यीशु अच्छे चरवाहे हैं। वह अपनी भेड़ों को नाम से बुलाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से अदन की वाटिका में आए और आदम को बुलाया। उन्होंने कहा, आदम, आदम, तुम कहां हो? और बाद में उन्होंने अब्राहम को बुलाया। उन्होंने कहा, अब्राहम, याकूब, मूसा, यहोशू, गिदोन, शमूएल, दाऊद, सुलेमान। उन्होंने उन्हें नाम से बुलाया। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियेल। उन्होंने उन्हें नाम से बुलाया। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने अपने चेलों को नाम से बुलाया। वे समुद्र तट के पास गए और उन्होंने पुकारा, शमौन पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना। और कर वसूली की जगह से एक और व्यक्ति, जक्कई की तरह एक चुंगी लेने वाला, मत्ती, आओ और मेरा अनुसरण करो। और वह तुरंत उठा और यीशु के पीछे हो लिया। और दमिश्क के रास्ते पर उन्होंने कहा, शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और पतमोस के टापू पर उन्होंने कहा, यूहन्ना, उन्होंने तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है? जिम, मेरी, सूजी, पतरस। उन्होंने तुम्हें आज रात तुम्हारे नाम से बुलाया। वह तुम्हारा नाम जानते हैं, वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, और उन्होंने तुम्हें बुलाया। और उन्होंने कहा, मेरी, अपनी सीट से उठो और आज रात मुझे ग्रहण करो। मैं तुम्हारे घर और तुम्हारे दिल में आना चाहता हूं। जिम, तुम्हें मेरी आवश्यकता है। तुम जानते हो कि तुम्हें मेरी सहायता की, तुम्हें क्षमा की, तुम्हें स्वर्ग में ले जाने की आवश्यकता है। अपनी सीट से उठो और आओ। उन्होंने तुम्हें नाम से बुलाया। उन्होंने पेड़ की ओर देखा और कहा, जक्कई। और यह एक तात्कालिक बुलावा था। उन्होंने कहा, जक्कई, जल्दी करो, जल्दी आओ, हमारे पास अधिक समय नहीं है। और यही वह तुम्हें भी कहते हैं, जल्दी करो, जल्दी आओ। यदि तुम मसीह के पास आना चाहते हो तो अभी आओ। तुम्हारे पास शायद ऐसा और कोई मौका ना हो। कहीं भी बाइबल में यह वादा नहीं किया गया है कि तुम कल उद्धार पा सकते हो। यह आज है, आज उद्धार का दिन है। अभी स्वीकार्य समय है। हो सकता है तुम्हारे लिए कल ना हो। तुम्हारे राष्ट्रगान में एक छोटी सी पंक्ति है जिसे मैं कभी कभी सुनते समय चूक जाता हूं, और यह एक सुंदर बात है। हे प्रभु, हमारे परमेश्वर, उठ खड़े हो, हम अपनी आशाएं तुझ पर टिकाते हैं। परमेश्वर हम सबको बचाए। आज रात यही मेरी प्रार्थना तुम्हारे लिए होगी, परमेश्वर हम सबको बचाए। और यही वह कारण है जिसके लिए प्रभु यीशु आए
खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए। आज वह तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रहे हैं और यह एक सफल बुलावा था, क्योंकि जक्कई ने वास्तव में जल्दी की। तुम जानते हो कि उसने क्या किया? उसने पेड़ से नीचे उतरने का इंतजार नहीं किया, उसने छलांग लगाई। और पिछली सदी के प्रचारक डीएल मूडी ने कहा कि जक्कई डाल से जमीन तक आते ही परिवर्तित हो गया, और मैं मानता हूं कि यह सच है। एक धनी युवक यीशु के पास आया। वह यीशु के सामने गिर पड़ा। वह यीशु की ओर दौड़ रहा था। वह जल्दी कर रहा था ताकि यीशु के पास पहुंच सके, और वह यीशु तक पहुंच गया, लेकिन वह कीमत नहीं चुका सका और वह खो गया। भले ही यीशु ने उससे प्रेम किया, यीशु ने उसे बुलाया और उसे अनमोल समय दिया, फिर भी वह युवक कभी यीशु के पास नहीं आया। लेकिन जक्कई, जो एक महान पापी था, यीशु के पास आया, और यीशु उसके पास गए, जक्कई के घर पर। और आप जानते हैं कि मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि यीशु शायद मत्ती को भी अपने साथ ले गए थे, और मुझे उम्मीद है कि मत्ती और जक्कई ने रात देर तक बातचीत की, और मत्ती ने उसे अपने अनुभव के बारे में बताया कि कैसे वह भी एक कर वसूलने वाला था, और कैसे वह भी एक पापी था, और कैसे यीशु ने उसे उसके नाम से पुकारा और उसने कहा, मेरे पीछे आओ। और मत्ती ने कहा, मैं उसी क्षण उठकर उसके पीछे हो लिया, और मैंने एक पल के लिए भी इसका पछतावा नहीं किया। उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। उसने मुझे आश्वासन दिया है, मेरे परिवार को आशीष दी है। उसने हमारे परिवार को एक साथ रखा है। ओह, मैं उसके लिए मर जाऊंगा। मैंने उसे अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और जक्कई ने यह सुना, और मैं कल्पना करता हूं कि मत्ती ने उस रात उससे कहा होगा, तुम जानते हो जक्कई, अगर तुम मसीह के पास आते हो, यदि तुम यीशु के पास आते हो, तो तुम्हें कुछ पुनर्स्थापनाएं करनी पड़ेंगी। तुम्हें अपने पूरे जीवन जीने के तरीके को बदलना होगा, और तुम्हें खुलकर यह घोषित करना होगा कि तुम यीशु मसीह के प्रति समर्पित हो। हमें संसार में रहना है, लेकिन संसार के अनुरूप नहीं बनना है। हम दो संसारों में जीते हैं। हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम एक अन्य संसार, स्वर्ग के राज्य के नागरिक भी हैं, और हमारी पहली निष्ठा हमेशा स्वर्ग के राज्य के प्रति होनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि मत्ती ने उसे यह सब बातें बताई होंगी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जक्कई ने मसीह को ग्रहण कर लिया। अब मसीह को ग्रहण करना मानव बुद्धि से परे विश्वास का एक कार्य है। बाइबल कहती है, स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खता की बातें हैं, और वह उन्हें जान भी नहीं सकता, क्योंकि वे आत्मिक रूप से परखी जाती हैं। दूसरे शब्दों में, एक स्वाभाविक व्यक्ति जैसे आप तर्क करके परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंच सकते। आप केवल तर्क के आधार पर मसीह तक नहीं पहुंच सकते। मैं नहीं सोचता कि जक्कई ने बैठकर यीशु के बारे में सारी दार्शनिक और धार्मिक बहसों को सुना होगा। उसने बस सरलता से एक छोटे बच्चे की तरह उसे विश्वास के साथ ग्रहण किया, और यीशु ने उसे ग्रहण किया और उसका पाप क्षमा किया। देखिए, मसीह आज रात हमारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। वह आप जैसे लोगों से उसे ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। और लोगों ने उस पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, यह मनुष्य पापियों को ग्रहण करता है। क्या आप पापी हैं? क्या आपने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है? मैं एक पापी हूं। क्या आप भी हैं? अवश्य ही आप हैं। वह पापियों को ग्रहण करता है। क्या यह अद्भुत बात नहीं है कि वह पापियों को ग्रहण करता है? और जब मैं स्वर्ग के द्वार पर खड़ा होऊंगा, और यदि वे मुझसे पूछें कि पासवर्ड क्या है, तो मैं कहूंगा, मैं यहां परमेश्वर की अनुग्रह और दया के कारण हूं, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। मैं यहां किसी भी अच्छे कार्य के कारण नहीं हूं जो बिली ग्राहम ने किए। मैं स्वर्ग नहीं जा रहा क्योंकि मैंने एक बड़े स्टेडियम में उपदेश दिया। मैं स्वर्ग नहीं जा रहा क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी। मैं स्वर्ग नहीं जा रहा क्योंकि मैंने प्रार्थना की। मैं स्वर्ग नहीं जा रहा क्योंकि मेरी एक अद्भुत मसीही पत्नी और 5 मसीही बच्चे हैं। मैं स्वर्ग जा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह और दया ने मुझे बचाया। मैं एक पापी हूं, मैं न्याय का पात्र हूं, मैं नरक का अधिकारी हूं, लेकिन मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि मसीह ने मुझे बचाया और मैंने मसीह को ग्रहण किया। मैंने उसे अपने हृदय में आने दिया और मैं क्रूस पर गया हूं। उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। मुझे अनंत जीवन मिल गया है। मुझे पता है कि मैं बचाया गया हूं। मुझे पता है कि मैं कहां से आया हूं। मुझे पता है कि मैं यहां क्यों हूं। मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं, और यदि वह आज रात आ जाए तो मैं तैयार हूं। क्या आप यह जानते हैं? क्या आप इसके प्रति निश्चित हैं? यह मनुष्य पापियों को ग्रहण करता है।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप उसे ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में आने दें और आप जानेंगे कि सच्ची खुशी क्या होती है। बिना मसीह के आपके जीवन की वह खाली जगह कोई नहीं भर सकता। न सेक्स, न ड्रग्स, न शक्ति, न प्रसिद्धि, यह सब कुछ व्यर्थ है। मसीह ही सब कुछ है। और जब आपके पास मसीह होता है तब आप इस जीवन को सच्चे अर्थों में जीने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, जक्कई ने आनंद पूर्वक मसीह को ग्रहण किया। और एक और बात ध्यान देने योग्य है, जक्कई ने खुलेआम मसीह को स्वीकार किया। वह अपने सभी मित्रों और पूरे नगर के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं गलत था, मैं एक पापी हूं, मैं हर उस चीज की पुनर्स्थापना करने के लिए तैयार हूं